हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को लगातार बैंगनी से लाल तक बदला जाए, तो आपेक्षिक प्रदीप्ति लगातार बढ़ेगी, लगातार घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो आइए हम इस सवाल की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो हम सबसे पहले तरंगदैर्घ्य और आपेक्षिक प्रदीप्ति के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ये एक्स अक्ष पर हम तरंगदैर्घ्य लेते हैं, तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में है, और हम वाई अक्ष पर सापेक्षिक प्रदीप्ति को लेते हैं, सापेक्षिक या आपेक्षिक, सापेक्षिक बोले आपेक्षिक प्रदीप्ति को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर जो हमारा मान शुरू होता है एक्स अक्ष पर, वो हम मानते हैं 400 नैनोमीटर से प्रारंभ है, और ये यहाँ पर 700 नैनोमीटर तक है। तो ये हमारा जो ग्राफ जाता है वो कुछ इस तरह से जाता है। तो प्रारंभ में जो आपेक्षिक प्रदीप्ति होती है वो प्रारंभ में बढ़ती है, उसके बाद में फिर घटती है। तो आइए हम सवाल की तरफ देखते हैं कि उसमें बोला है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को लगातार बैंगनी से लाल रंग तक बदला जाए। तो अगर हम देखें बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, बैंगनी रंग के लिए जो लैम्ब्डा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान होता है, वो अपना 400 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर के आसपास या 400 से 435 नैनोमीटर तक होता है। और जबकि लाल रंग का जो के लिए जो लैम्ब्डा का मान होता है वो 610 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ को देखें तो बैंगनी रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होगी वो हमारी कुछ यहाँ पर होगी, यहाँ तक होगी। तो उसके लिए प्रदीप्ति का मान जो होगा वो कुछ यहाँ तक होगा। और जबकि अगर हम लाल रंग के लिए देखें, लाल रंग तक पहुंचे तो फिर उसके बाद प्रदीप्ति पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद फिर लगातार कम होगी। तो बैंगनी रंग से लाल रंग के बीच में जो भी तरंगदैर्घ्य आती है, उसमें क्या होगा कि पहले प्रदीप्ति का मान लगातार बढ़ेगा, उसके बाद में फिर घटेगा। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ये ऑप्शन सी ठीक है। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।